साला देखो 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 उसको देखो, इधर उधर होगा वो, देखो। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। उसने मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। चप्पे चप्पे पे छान मारो साले को। सेठ तुम फिक्र मत करो, मिलने दो साले को, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। मुझे लगता है वो बस्ती की तरफ गया है। चलो ढूंढो उसे। चलो ढूंढते हैं साले को, चलो। न वो समझ सके तारा ला 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 ओ छुपे रुस्तम, बाहर निकलो। तुम्हारे सेठ के गुंडे कोसों दूर निकल चुके हैं। सुनो, तुमने उस सेठ की लड़की के साथ किया क्या? कहीं तुमने उसका खून तो नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। बेकसूर इस तरह भागा नहीं करते, कुछ ना कुछ वजह तो होगी। सच सच बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? आप मेरा यकीन कीजिए, वो लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। उतरो। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। क्या बात है। अरे जाने मन, हम लोग भी एक बार देख लो। अरे मेरी धूप छाओगी रानी, हमें भी तो एक मौका दो। हम भी खड़े हैं तुम्हारी राहों में, दिल थाम के मेरी जान। Shut up! क्या रे तुम लोगों का? हाँ, मैडम को क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ, माया में इंसाफ। क्या करूं माया, तुम्हारी मालकिन जो इस भरी जवानी में विधवा जो हो गई है, इसीलिए हम लोगों से उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता। अपनी औकात में रहकर बात करो। बिजली के तार को छूने की कोशिश मत करना, वरना झटका लगते ही पर लोग सिधर जाओगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से, चलो फूटो। चौकीदार बेटिया, चल चल बाहर। कहाँ से आ जाते पता नहीं सताने के लिए। भाभी। सतीश साहब, ये जो आपके हाथ में है ना, ये नवरात्रि में डांडिया खेलने के काम आएगा। वैसे भी इसको इस्तेमाल करने के लिए जिगर की जरूरत पड़ती है, जो रोड पे मिलता नहीं है और जिसे मर्द अपने साथ में लेके पैदा होते हैं। ये तो भाभी जी मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, साली नहीं। बोलो क्या काम है? वो क्या है ना भाभी जी, मैं यूं ही आ गया था यहाँ पर। वो मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें अपना हिस्सा मांगने आया हूँ। सतीश साहब, अपनी औकात में रहकर बात करो, वरना तुम्हारे हिस्से के साथ साथ तुम्हारा किस्सा भी खत्म कर दूंगी। भाभी जी, माय डियर भाभी जी, आज आप मेरी हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रही हैं? हाँ, तुम सवाल ही ऐसे कर रहे हो जिसके कोई जवाब का कोई मतलब ही नहीं है। जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं भाभी जी, ये भाभी और देवर के बीच में पुलिस कहाँ से आ गई? वो क्या है ना कि आज मैं इसलिए आया था कि महीने का आखिरी है ना। हाँ? ये लो और दफा हो जाओ। बाय बाय भाभी। रात कोई भाभी से पैसे लिए, पता नहीं कितने खर्च हो गए। गिन तो लूं, 1 2। ए मिस्टर,
ये कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का? ओहो, आहा, लोग भिखारियों को भीख देकर ना और भिखारी बना देते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, तुम्हारी भाभी हर महीने चंद पैसा देकर तुम्हें भिखारी बनाती जा रही है। और ये बंगला, लोनावाला की जमीन सब तुम्हारे भाई की है, और तुम्हारी भाभी लाखों करोड़ों की संपत्ति पर नागिन की तरह कुंडली मार कर बैठी है। छी 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 छी, कैसे भाई हो, अपना हक तक नहीं मांग सकते हैं? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कानूनी तौर पर तमाम जायदाद की मालकिन भाभी हैं। और जब तक तुम्हारा भाभी जिंदा है तब तक तुम इसी तरह भीख मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, मांगते रहोगे। तो कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता। रास्ता तो तुम्हें हम बताते हैं, मगर 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 क्या? मगर ये, जो भी तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी ना, उसमें हम सबका बराबरी का हिस्सा होगा। बोलो मंजूर है? क्या सोच रहे हो सतीश? हम तुम्हारे दोस्त हैं, माना कि हमें भी लालच है। हम बिल्डर जो ठहरे, और बिल्डर को क्या चाहिए? प्रॉपर्टी। और भूखे को क्या चाहिए? रोटी। क्या बात कही है बनवारी भाई, मजा आ गया। और हाँ, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम भी करोड़पति बन जाओगे, वो भी कानूनन। वो कैसे? वो ऐसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा कान इधर लाओ। फिर उसके बाद तुम्हारे पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, नौकर चाकर, आगे पीछे सुंदरियां, सुंदरियां। हाय, क्या क्या बात है? कुछ देख तो नहीं रहा है? ठीक। ए जी, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं डार्लिंग, कुछ नहीं। हाँ, वो मैं नीचे देख रहा था कि वॉचमैन ड्यूटी कर रहा है कि नहीं, उसको देख रहा था। वॉचमैन नीचे? हाँ। वॉचमैन नीचे? तो मेरे साथ बाहर कौन था? नीचे बाहर तुम्हारे साथ? क्या तुम वॉचमैन के साथ थे अभी? हाँ। वॉचमैन क्या कर रही थी तू वॉचमैन के साथ? बताओ। हाँ, बताना। बताओ। बताना क्या कर रही थी? बताओ। बताना। अरे क्या कर रही है, बताना। बता। नहीं बताऊंगी। क्यों जल्दी बताना। बताओ। बताना। बताओ। अरे बताना। चारों तरफ अंधेरा था, मैं बाहर गई। वॉचमैन हाथ में लेके खड़ा था। अरे बाप रे। उसने बोला। क्या बोला? क्या बोला? मेरा हाथ में ले लो। फिर मैंने आसपास देखा, उसका हाथ में ले लिया। उसने बोला मैं ऊपर चढ़ता हूँ। फिर मैंने बोला जल्दी करो, कोई आ जाएगा। आ जाएगा। और क्या क्या बोला? लाइट आ गया। लाइट आ गई? अच्छा, तो ऊपर चढ़ के बल्ब फिट कर रहा था। तो तुमने क्या समझा था? मैं तो कुछ और ही समझा। नहीं, मैं कुछ नहीं समझा डार्लिंग, कुछ नहीं समझा डार्लिंग। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। क्या समझती हो? खिड़की के पास खड़े होकर क्या देख रहे थे? कुछ नहीं डार्लिंग, कुछ नहीं देख रहा था। उसको कपड़े बदलते देख रहे थे। किसको? इस समय बिल्डिंग के सारे मर्द खिड़की के पास कपड़े बदलते हुए देखते होंगे। नहीं डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो बुरा हो उस विधवा का, मर जाए, सत्यानाश हो जाए उसका। क्या भगवान ने बनाया है उससे खूबसूरत इतनी, तो क्या क्या चीज है वो? क्या? नहीं, देखो उसको भला बुरा मत कहो।
ऊपर वाले ने कितनी अच्छी फिगर दी है। क्यों? तुम्हें उसका बहुत लगता है? नहीं 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 नहीं। उसे कपड़े बदलते देख तुम्हें अच्छा लगता है? जब मैं कपड़े बदलती हूँ तो आंखें बंद कर लेते हो? नहीं, हाँ? तो भी खोल के रखता। देखो आंखें बंद कर लेते हो? आंखें बंद कर लेते हो? जाना जा। Oh God! Ouch! क्या है इसे? Oh God! किन ख्यालों में खोई थी मैम साहब? मेरी जान बचाने का शुक्रिया। अरे बाबा तुम्हें तो लगी है। चलो चलो मेरे घर पास में है, यहाँ चलते हैं। चलो। हाँ। बच गई साली। हाँ। बैठो, दो पाँव दो। मैम साहब आप रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूंगा। अरे तुमने तो चोट मेरी ले खाई है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? नहीं नहीं मैम साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझ जैसे गरीब की सेवा करें। चुप, बिल्कुल चुप। इसमें कोई गरीब नहीं होता। अरे मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल गई। मैम साहब मेरा नाम मनोहर है। ओके मनोहर। ये लो। पाँव पाँव नीचे करो। क्या वो मैम साहब? मनोहर, मुझे लगता है मुझे पाँव में लगी है। मैम साहब आपको भी चोट लगी है? हाँ इधर। उफ। क्या मैं दवाई लगा दूं? लगाओ ना। क्या तुम मेरे पास काम करोगे? जी नहीं। क्यों? मैं पहले से ही कहीं काम कर रहा हूँ। अरे क्या बात है। अरे मेरी जान। अरे मेरी जान। बुलबुल मस्त है। हाय हाय। ना जाने हमें कब बुलाएंगी। मनोहर देखा तुमने किस तरह लोग एक विधवा पर ताने कसते हैं? अगर मैं जवानी में विधवा हो गई तो उसमें मेरा क्या कसूर था? तुम नहीं जानते मनोहर, घर में एक मर्द का होना कितना जरूरी होता है। आप सच कह रही मैम साहब, मैं रहूंगा आपके साथ। मैं दुनिया वालों से आपकी रक्षा करूंगा। मैम साहब। अरे मनोहर, तुम? जी मैम साहब, मैं आपके पास काम करूंगा। क्या बात कर रहे हो? सच? जी। मनोहर, तुम्हें किसी किस्म की कमी नहीं होगी यहाँ पे। मैम साहब, मुझे करना क्या होगा? वो तुम्हें माया समझा देगी। ठीक है मैम साहब। जाओ माया से मिल लो। जी। हेलो। हाँ हाँ, आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ पक्का पक्का। ये काम अच्छे से कर देना, ठीक है? ठीक है बॉस। एक काम करो, यहाँ से जल्दी निकलो। वो कोटवालन आता होगा। हाँ। चलो। समझ गया। हाँ जाओ निकलो। तुम्हें क्या लगता है अब की बार काम हो जाएगा ना? आओ सतीश आओ, बैठो बैठो। यार जिंदगी भाभी पर इस तरह मेहरबान है जिस तरह अनाथ बच्चों पर मदर टेरेसा। एक बार बची है, बार बार थोड़ी ना बचेगी। अरे यार, मगर वो लौंडा कौन था जिसने उसकी जान बचाई? पता नहीं यार, कोई अजनबी था। अरे लड़की को देखकर तो एक बूढ़ा भी उसकी
जान बचाने आ जाएगा। फिर ये तो एक जवान है। और सुना है उस जवान के साथ भाभी उसको घर ले गई है। तब तो मामला गंभीर है। जवान विधवा, सुनसान महिला, और क्या तन्हाई। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? भाभी ऐसी नहीं। अरे यार तुम तो बुरा मान गया। हम तो मजाक कर रहे थे सतीश। मुझे इस तरीके का मजाक पसंद नहीं। ओके रिलैक्स 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 यार सतीश। अरे यार फिर भी भाभी पे जरा नजर रखना। हाँ। क्या मतलब है तुम दोनों का? मतलब ये कि मौका देखते ही चौका लगा देना। ठीक है, चलता हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है यार, क्या ये चौका लगा पाएगा? अरे भाई जब इसके हाथ में बैट दे दिया है तो चौका लगा ही लेगा। अगर नहीं लगा पाया तो हम हैं ना। हम लगा देंगे ना चौका। काजल देख उसे, इसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं पैदा होती? हाँ, दिल तो ऐसा करता है कि ये दीवार फांदकर उसे अपने बाहों में जकड़ लूं। हाँ, मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रही। काजल कुछ कर। एक्सक्यूज मी, कहिए। काजल मेम साहब घर पर है? जी नहीं, वो तो बाहर गई हैं। तुम कौन हो? मैं मनोहर हूँ, इस घर का नौकर। और आप? मैं कामिनी, तुम्हारी काजल मेम साहब की छोटी बहन। कामिनी जी, मेम साहब तो बाहर गई हैं। आप अंदर चलिए और फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। तुम भी चलो ना। आप चलिए, मैं आता हूँ। पर आना जरूर। आप चलिए। बड़ी तो कमाल है पर छोटी, छोटी तो धमाल है भाई। गॉड क्या फिगर है यार। 36, 24, 36 यार, क्या चीज है यार। काश ऐसी वाली मेरे पास होती तो मैं बाहर झांकता ही क्यों, बस इसकी सेवा करता रहता। हाँ, बस जिंदगी ऐश से गुजर रही होती। क्या जी, किससे बातें कर रहे हो? बातें? कुछ नहीं। आया डार्लिंग, बातें? अरे हाँ वो तो मैं अपने आप से बातें कर रहा था। पागल वागल हो गए हो क्या? मैं मर गई हूँ क्या जो मुझसे बातें नहीं कर सकते हो? काश ऐसा होता। क्या? मतलब अब तुम जिंदा हो इसीलिए तो परेशान हूँ बहुत। इतनी बुरी लगती हो ना तो मुझे मायके भेज दो। मायके? तो तुम एक काम करो डार्लिंग, तुम्हें किराया लगेगा, शॉपिंग करोगी, ये 500 का नोट रख लो, चली जाओ मायके। अब ये 500 रुपए तुम ही रख लो, पकड़ो ये 5000 रुपए और इधर से निकलते बनो। लेकिन क्यों डार्लिंग? क्योंकि ये घर मेरे बाप का है और तुम इधर घर जमाई हो। सुनो डार्लिंग, ऐसा मत करो डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था डार्लिंग, मजाक समझा करो बात को, मैं तो मजाक कर रहा था। 5000 तुम रख लो। अरे हाँ डार्लिंग, तुमने आज कोई ताजा खबर नहीं सुनाई? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई थी। बताओ। वो जो तुम्हारी है ना। कौन? जो रोज कपड़े बदलती है, खिड़की के पास देखते हो। विधवा? हाँ। अच्छा क्या हुआ? उसकी बहन आई है दिल्ली से, वो भी देखने में बहुत टकाटक है। अभी तो तुम और देखोगे और लाइन मारोगे, तुम्हारे तो मजे ही मजे है ना। अब इसी को तो देख रहा था डार्लिंग।
नहीं नहीं नहीं, मैं उसे जानता हूँ, मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ उसे। आंखें नहीं फोड़ना, इस बार आंखें नहीं फोड़ना डार्लिंग, आंखें नहीं फोड़ना मेरी। कितनी देर लगा दी। दीदी आ जाओ ना जल्दी। कामिनी, हाय। ओ कामिनी, कब आई तुम? बोलो। अभी अभी दीदी, आपको मेरा टेलीग्राम मिला था ना? हाँ मिला तो था। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा कैसे हैं? घर में सब फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बता, तुझे भूख तो लगी होगी? दीदी हाँ बहुत भूख अच्छा, लगी है। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के लाती हूँ। हाँ। कसाई खाने में बकरा कब तक अपने आप को महफूज रखेगा? जब तक ईद नहीं होती तब तक। अरे यार, मगर तुम्हारी ईद कब आएगी? मैं मौके की तलाश कर रहा हूँ। मिस्टर सतीश, मौका चल के नहीं आता, मौका ढूंढना पड़ता है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं भाभी को जाके सीधा शूट कर दूं और खुद जेल चला जाऊं? क्या बातें कर रहे हो? काफी समझदार हो गए हो। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि मौत को अपने गले लगा लूं। समझ में आया? ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे यार, पर तुम कौन सी चाल चलने वाले हो? जरा हमें भी तो पता चले। चाल बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वेट और वॉच। वेट और वॉच। जॉली गुड, जॉली गुड। अच्छा बोलता। इस अंग्रेज पर नजर रखना सब लोग। क्या? मनोहर, तुम्हारे गालों में क्या लगा है? गया? मैं साफ कर दूं? कर दो। मैं साफ कर दूं? कर दो। क्या कर रही हो? कामिनी, ये क्या हो रहा है? हम दोनों तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जाओ अपना काम करो, जाओ। तुम मुझे छोड़ के क्या चले गए कैप्टन साहब? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। मुझे किस निगाह से लोग देखते हैं? मेरा दोष क्या है? सिर्फ इतना ही ना कि मैं एक विधवा हूं। मुझे लूटने वाले तो 1000 खड़े, लेकिन मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। मैं हूं ना, मैं दूंगा आपका साथ। तुम दोगे मेरा साथ? जी मैम साहब, मैं दूंगा आपका साथ। तुम दोगे मेरा साथ? सच? तुम मेरा साथ दोगे? जी मैम साहब। तुम सच बोलते मनोहर? जी। वही तो। साला चिकना यहीं आ रहा है। आने दो साले चिकने को। क्या है? चल देख लेते हैं इसको। क्यों बे? काय को छेड़ रहे थे? हाँ? ये तुम लोग का आलतू फालतू काम नहीं चलेगा कुछ, ठीक है? ये आंखें नहीं दिखाने का। क्या? निकल लो यहाँ से सब के सब। किसको धमकी देता बे? हाँ? अबे तेरी
चल शाना बनता है। हट। मनोहर, 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 अरे क्या हुआ? ओह माय गॉड, मनोहर, बाबा, मनोहर, मनोहर, ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? कोई है? कोई है? कहाँ हुआ मालकिन? आवाज है मालकिन, आवाज है। कैसे उठाओ इसे? अरे कहाँ हुआ मालकिन? बाबू इसे उठाओ, बाबू उठाओ, अरे उठाओ कौन उस साइड मारा से। बच्चे को? अरे रे रे, अरे उठाओ उठाओ, चलो चलो चलो। ओह गॉड, अरे मौका परस्त इंसानों को सिवाय लालच के और कुछ दिखाई नहीं देता। लोग जो भी कहते हैं सही कहते हैं। ये बताओ, मुझे करना क्या होगा? करंट। करंट? ये रहा वायर और वो भाभी का बाथरूम। ओह, इसका मतलब जब मेम साहब बाथरूम में जाएगी तो उनका काम वही तमाम करना होगा। इसीलिए तो इतने रुपए दे रहा हूँ। रुपए बहुत ही कम है। और मिल जाएंगे। कितने? 5000। क्या? 5000? 5 करोड़ की जायदाद के लिए सिर्फ 5000? तो और कितने चाहिए? कम से कम 5 लाख। 5 लाख? हाँ, 5 लाख मेरी जबान बंद रखने के लिए ज्यादा नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो, मगर काम आज रात ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। चलता हूं। कहीं मुझे कामिनी मेम साहब से प्यार तो नहीं हो गया? करूं तो क्या करूं? मनोहर, तू अपनी हैसियत देख, ये ठीक नहीं। हेलो कामिनी। आप? और यहाँ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। चलिए ना, घर बैठ के बातें करते हैं। घर? अब वो घर घर कहाँ रहा जहाँ शरीफ लोग रहा करते थे। क्या मतलब? मतलब जाके अपनी बहन से पूछो कामिनी, जिसने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। कालिक पोतती है कालिक हमारे मुंह पर। क्या बकते हो? बकता मैं नहीं, लोग बकते हैं। क्या बकते हैं लोग? यही कहते हैं कि तुम्हारी बहन उस जवान छोकरे के साथ में कुल छर्रे उड़ा रही है। सतीश जी! गुस्सा मुझे भी आता है कामिनी, मगर क्या करूं, किस किस का मुंह बंद करता फिरूं। थू थू कर रहे हैं लोग, थू थू। खैर मुझे क्या, भाभी की अपनी जिंदगी है, मैं क्या कर सकता हूं। तू क्या बक रहा था? सतीश जी, छोड़ दो, छोड़ दो। बंद करो झगड़ा, बंद करो। बच गया तू, समझा? हाँ। कामिनी, कहाँ थी तुम? टेनिस खेलने गई थी। टेनिस खेलने जाना था तो मनोहर को लेके जाना जरूरी था। ओहो, तुम्हारा मनोहर मेरे साथ गया था इसलिए? कामिनी, तुम अपने जबान पे लगाम दो, तुम क्या बोल रही हो? वही जो सारी दुनिया कह रही है। और दुनिया क्या कह रही है? यही कि तुम्हारा और मनोहर का गलत चक्कर है। कामिनी, तुम मुझसे कीचड़ उछाल रही हो। कीचड़? मैं तो वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए। गुलछरी तो तू खुद उड़ा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। वाह जी वाह, ये तो वही बात हुई, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कामिनी, मैं एक विधवा हूँ। मुझ पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले
एक बार सोच तो लिया होता। विधवा विधवा तो तू अपनी बदनसीबी से हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब शादी के बाद अपने पति को। मेरी माँ ठीक कहती थी कि सुबह अगर कोई तेरा मुंह देख ले तो उसे पानी भी नसीब नहीं होगा। इसीलिए तो माँ हम सबको तुमसे दूर रखती थी। तो तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे तुम पर तरस आ गया था। सौतेली बहन है तो क्या हुआ, पर तू तो नागिन है, नागिन, जिससे मेरी खुशियाँ भी नहीं देखी जाती और तू मेरी खुशियों को हड़पना चाहती है। और मेम साहब छोटी मेम साहब जा रही हैं। वो अगर जा रही तो जाने दो, और अगर तुम भी उसके साथ जाना चाहते हो तो तुम भी जाओ। जाओ, आई सेड गो। शेरनी का शिकार ऊंट पर बैठकर नहीं, मचान पर बैठकर किया जाता है। देखा बनवारी, कैसी रही मेरी चाल? दोनों बहनों को आपस में लड़वा कर अलग कर दिया। मिस्टर सतीश, तुम्हारी औकात मेरी नजर में उस तरह है जिस तरह दहलीज में पड़े हुए पायदान की होती है। क्या बकवास कर रहे हो बनवारी? सोच समझ कर बात करो। अगर तुमने सोच समझ के चाल चली होती तो बनवारी भी सोच समझ के ही बोलता। हाँ, क्या मतलब? मतलब यह है कि हमारा टारगेट सिर्फ काजल है, सिर्फ काजल का खात्मा करना, और तुम काजल की जगह उसकी बहन के पीछे पड़ गए, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। फूल और पत्ते नोचने से पेड़ मरा नहीं करता। अगर पेड़ को तबाह करना हो तो उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है, जड़ से। हाँ। और हमारे पेड़ की जड़ है काजल, सिर्फ काजल। करंट? मनोहर, एक बात बताओ, तुम लड़कियों से इतना डरते क्यों हो? मेम साहब, लड़कियां वो बला है जिसे कोई नहीं समझ सकता। लगता है तुमने गहरी चोट खाई है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मेम साहब, मैं राय बहादुर साहब के घर नौकरी करता था। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जी, गाड़ी साफ हो गई। साफ हो गई? अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, एक मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी। लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ बेटा, सुनो, वक्त पे खाना खा लेना। हाँ, और ज्यादा देर टीवी नहीं देखना, समझी? चलो मैं चलता हूँ। बाय। लेकिन जल्दी आना पापा। आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू डार्लिंग। बाय। आज तुम नहीं बचोगे। क्या हुआ मेम साहब? हाय मेरी कमर, मनोहर जरा देखो ना। कहाँ दर्द है? हाँ, दबा दो ना जरा। जी। और ऊपर यहाँ। मनोहर, मुझे जरा बेडरूम तक ले चलो ना, प्लीज प्लीज ले चलो। जी, उठिए। आराम से। जी। पापा, पापा बचाओ, पापा।
वैशाली, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वैशाली। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा ये मेरे साथ जबरदस्ती ये सब क्या हो रहा है? पापा नहीं, कुत्ते, मेरी बेटी पे हाथ डालता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, नालायक। बस उसी दिन से मेरे दिल में डर बैठ गया। मैं नहीं जानता था मेम साहब कि राय साहब की बेटी के दिल में क्या था। हाँ, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है मनोहर। मेरी शादी हुई थी कैप्टन साहब के साथ। हम दोनों बहुत खुश थे और वो सुहागरात हाँ, बस उस सुहागरात के दिन कैप्टन साहब को फ्रंट पे जाना पड़ा और कुछ ही दिनों बाद उनके शहीद होने की खबर आ गई। आपके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ मेम साहब। ओ मनोहर, उनके जाने के बाद मैं तड़प रही थी और तुम मिल गए। ये मेम साहब ने मुझे क्या दे दिया? शायद इसमें कुछ लिखा होगा। मनोहर, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करने लगी हूँ और जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। ये सब हालात में जो बहकर हो गया उसमें न तुम्हारी गलती है न मेरी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे भगवान पे भरोसा है मेम साहब, इसलिए मैं आपकी बातों पर यकीन कर रहा हूँ। मनोहर, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मेरा साथ कभी ना छोड़ना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेम साहब, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेम साहब। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आज से तुम मुझे मेम साहब नहीं, काजल बुलाना। काजल, काजल, काजल। माया, ए माया, रुक। माया, क्या है? क्या हुआ? तूने बाथरूम में करंट ठीक तरीके से लगाया तो था ना? हाँ, लगाया था। तो फिर भाभी बच कैसे गई? अब ये मैं क्या जानूं? मैं तो करंट लगाकर वहाँ से चली आई थी। क्यों? वहाँ थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? अगर हकीकत में कल रात ये हादसा होता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती और पुलिस के डंडों से बहुत डर लगता है मुझे। अगर एक डंडा पड़ता मेरे को तो सब बता देती। क्या मतलब? सच कहा तो मिर्ची लग गई। अगर पकड़ी जाती तो क्या चुपचाप बैठी रहती मैं? हाँ, अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा नाम नहीं लेती तो क्या शाहरुख खान का नाम लूं मैं? तुम बार बार मेरा नाम ले रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? करूंगी से क्या मतलब है? मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, इसीलिए कहती हूँ मुझे 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं मेम साहब के पास जाकर सब सच सच बता दूंगी। माया, मेरे साथ साथ तू भी जेल जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी जान अटकी हुई है उन 5 करोड़ रुपयों में। इसलिए कहती हूँ मुझे 50,000 रुपए प्यार से दे दो। ठीक है, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। मैं किसी न किसी तरीके से कल तक जुगाड़ करके तुझे लाके दे दूंगा। तुम दिल्ली वालों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। कहते कुछ और हो और करते कुछ और। हाँ। अरे मेरी प्यारी माया, सारे दिल्ली वाले एक जैसे नहीं होते रे। एक दफा इस दिल्ली वाले पे भी भरोसा करके देख। सच कहते हो? भरोसा तुम पे? करके तो देख, फिर देख क्या होता है। चलें? चलो। अब सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मेरे हाथ लग गई है। I love you, Manohar. You're so cute. Oh, Manohar. अगर मैडम, माया, ये क्या हुलिया बना रखा है? इसे मॉड ड्रेस कहते हैं मैडम। मॉड ड्रेस? ये पहनकर तुम काम करोगी? काम करेगी मेरी जूती। माया, तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ। लगता है मधोशी सिर्फ
आप पर छाई हुई है। माया तेरी जबान खींच लूंगी मैं। हाँ, तस्वीरें छपवा दूंगी। तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? खुद ही देख लो। ओह, कीमत बताओ माया। पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख? बोलो तो मंजूर है, नहीं तो सारे के सारे तस्वीरें अखबार में छपवा दूंगी। ठीक है, तुम्हें कल सुबह तक पैसे मिल जाएंगे। अगर कल तक मेरे पास पैसे नहीं आए तो याद रखना। हाँ? मनोहर, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आने में लेट हो गई। मैडम, बड़े लोग अक्सर देरी से आते हैं, आदत हो गई है अब इंतजार करने की। आपके साथ कुछ बात हुई थी फोन पर। वो पूरा सीन है मेरे दिमाग में, आगे की बात करते। बोलिए, माया को कब उड़ाना है? कल। माल लाए आप? इंस्पेक्टर साहब, काजल जो बात कहती है वो करके दिखाती है। गिन लीजिए, पूरे हैं 50,000। थैंक यू। आपका काम हो जाएगा। आपने मुझे वजह नहीं बताई कि उसे क्यों मारना है? इंस्पेक्टर साहब, दुश्मनी की कोई वजह नहीं होती। आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिनते हैं? ठीक है, कल ये काम हो जाएगा। ओके इंस्पेक्टर साहब, मैं कल रात को आपके फोन का इंतजार करूंगी। आई विल कॉल यू अप। काजल मेम साहब, इसकी वजह तो कोई जरूर है जिसने तुम्हारे रातों की नींद उड़ाई है। मैं ढूंढ के रहूंगा कि ये वजह क्या है। सतीश अभी तक नहीं आया। सच ही कहते हैं लोग, इन दिल्ली वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वाह माया, आज तो बड़ी कमाल लग रही हो। थैंक यू। क्या बात है, ये बिजली किस पर गिराने का इरादा है? तुम पर। हाय, मैं मर जाऊं। मरना बाद में, पहले मेरे 50,000 निकालो। वो जाने मन, तुम्हारे मेरे बीच में पैसे का क्या काम? पैसे निकालते हो कि जाओ मैडम के पास? वो क्या है ना कि पैसे तो मैं लाया हूँ, हाँ? लेकिन उसमें थोड़े से कम है। थोड़े? कितने कम है? 50 में ज्यादा नहीं, सिर्फ 45 कम है। क्या? सिर्फ 5,000 लाए हो? कोई बात नहीं, लाओ। भागते भूत की लंगोटी ही सही। लाओ मेरे 5,000। कमरे में देता हूँ ना, चलो 5,000 दूंगा। मैंने सही कहा था ना, सारे दिल्ली वाले एक जैसे ही होते हैं। हाँ, गलत जाने मन, सारे दिल्ली वाले एक जैसे नहीं होते, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं दिल वाले। हाँ। तुम ही माया हो ना? हाँ? हाँ जी, क्यों? मैं तुम्हें काजल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मैडम का कातिल? मैंने कोई खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। देखो, सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ है। सबूत? गवाह? कौन है? मनोहर। मनोहर? मनोहर झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। देखो, तुम मुझे हर बात सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें फांसी हो सकती है। मैं सच कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। ठीक है, फिर वो फोटोग्राफ और नेगेटिव्स मुझे दे दो।
चलो अभी देती हूँ। चलो कमान। सारे फोटोग्राफ्स और नेगेटिव इसमें है। जी मगर प्लीज इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। तुमने कोई खून नहीं किया? नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। पक्का? जी। अरे कोई खून हुआ ही नहीं है तो तुम करोगी कहां से? हाँ क्या? हाँ, सारा सच उगलवाने के लिए मुझे खेल तुम्हारे साथ खेलना पड़ा। खेल? यस, लेकिन हाँ, काजल को ब्लैकमेल करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इमीडिएटली। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ। ठीक है, सुनो जल्दी करना, बाहर वेट कर रहा हूँ मैं। जी। चल जब तक जवानी ऐश कर, ऐश कर ले। इंस्पेक्टर साहब, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? वही जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। मगर ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। पुलिस स्टेशन नहीं है ये तो मैं भी जानता हूँ, अनवारी और पटवारी का अड्डा है ये। इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया है। धोखा? चल पैक लगा, पैक लगा। धोखेबाजों के साथ धोखा करना कौन सी बेईमानी है? क्यों गायकवाड़? हाँ बिल्कुल सही है। और धोखेबाज? लीजिए। हाँ हाँ, तुम धोखेबाज हो। तुमने अपनी मालकिन को भी धोखा दिया है, वो भी उसे ब्लैकमेल करके। हाँ चल चल जल्दी पैक बना। ये बात आपको कैसे पता? इसको ही पैक दे। ना समझ इतना भी नहीं समझती। वो हमारा पार्टनर है और जब कोई किसी का पार्टनर होता है तब उसको सारी बात बता ही देता है। क्यों गायकवाड़? बिल्कुल। तो ठीक है, काम मैं करूंगी आपका, मगर बकरा कटेगा, जरूर कटेगा, मगर बटेगा सब में बराबर बराबर। हाँ, cheers. Enjoy. ठीक है, फिर फोन करके तुम उस पर दबाव डालना, पूरे 5 लाख रुपए का डिमांड करना और पैसे मिलते ही उसे लेकर तुम यहाँ चली आना। तो ठीक है, फिर मैं चलूं? अरे माया, इस पैक को तो खत्म कर लो। जहाँ खड़ी हो जाए माया वहाँ हो जाए छाया ही छाया। बाय बाय। कल मिलते हैं। ये तूने क्या बेवकूफी की है? गायकवाड़, सिर्फ 5 लाख? ये बात तुम लोग नहीं समझोगे। मैं किसी भी बहाने से उन दोनों को एक जगह पर इकट्ठा बुलाना चाहता था। उससे क्या होगा? उन दोनों को एक साथ बुलाकर हम दोनों को एक साथ शूट कराएंगे। वाह 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 वाह, क्या दिमाग पाया है गायकवाड़। जो स्टेटमेंट मुझे काजल ने दिया है उसके मुताबिक माया उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए काजल ने उसे शूट कर दिया और माया ने काजल को। यानी कि हमें उन दोनों को शूट करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं। तो फिर कौन करेगा? सतीश करेगा। सतीश? और ये करते वक्त हम उसकी तस्वीर लेंगे ताकि वो कल पलटी नहीं मार सके, क्योंकि आज के बाद उसी के हाथ में सारी बाजी रहने वाली है। वाह गायकवाड़ वाह, क्या चाल चली है? नैने पे नैना। जा ऐश कर इंस्पेक्टर, जा ले जा इसे। और बनवारी कमीना सतीश कहाँ पर है? अरे वो 45,000 के जुगाड़ में लगा हुआ अरे बनवारी, ये इंस्पेक्टर तो दोनों हाथों से लड्डू ले रहा है, खुद भी ऐश कर रहा है और हमें भी ऐश करवा रहा है। तू एक काम कर, जा इसे ले जा, जा 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 जा। हाँ जाने मन, हम भी ऐश करेंगे। बकरा कटेगा और सब में बटेगा।
हेलो, क्या मैं इंस्पेक्टर गायकवाड़ से बात कर सकता हूँ? कौन बोलता है? साहब तो बाहर गए। मैं आमिर खान बोल रहा हूँ। आमिर खान? क्या? इंस्पेक्टर गायकवाड़ कहाँ है? उन्हें बुलाओ। साहब तो पुणे गए, अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। फोन रख बेवकूफ, पता नहीं कहाँ कहाँ से भर्ती कर लेते हैं ऐसे लोगों को। हेलो हेलो, ए छोकरे, चल मेम साहब को फोन दे। तुम कौन बोल रही हो? माया बोल रही हूँ। ओह माय गॉड, ये इंस्पेक्टर तो फोन ही नहीं उठा रहा। क्या किया फोन जाए? नहीं उठा रहा है, कहीं वो माया से मिल तो नहीं गया? मुझे लगता है ऐसे ही कुछ है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी काजल। अब क्या करें? अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो देखते क्या कर सकते हैं। चलो। हाँ चलो। सतीश बाबू, अभी ठीक 11:30 बज रहे हैं। 12 बजे तुम्हारी जिंदगी में बाहर आने वाली है। करोड़पति से सीधा करोड़पति बन जाओगे। मगर हाँ, एक बात का ख्याल रहे, दोनों में से कोई नहीं बचनी चाहिए, समझे? किसी ने ठीक ही कहा है इंस्पेक्टर साहब कि अमीरी की बुनियाद जुर्म की जमीन पर ही होती है। यानी कि तुम्हारी मंजिल राह देख रही है। घबराओ मत मिस्टर सतीश, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज काजल और माया का खात्मा कर ही आना। ठीक है, I'll be back. बेस्ट ऑफ लक। बनवारी, लगता है चौका लग गया। पटवारी, चौका नहीं छक्का ही लग जाएगा। मैं तो समझ रहा था साला समझदार हो गया है, अकलमंद हो गया है, लेकिन ये तो गधा का गधा ही रहा। अगर अपना प्लान पूरा हो गया बड़ा मजा आ जाएगा। क्यों? अपना काम करते हैं। चलो 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 चलो। मीम साहब से पैसे मिलते ही मैं इन सबको चकमा देकर ये शहर ही छोड़ दूंगी। ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, नहीं हो रहा। मैं तुम्हारा कब से पीछा कर रहा हूँ। मेरा पीछा? तो मुझे आवाज तो दिया होता, बुलाए तो होता। मैंने तुम्हें जानबूझकर आवाज नहीं दी, क्योंकि मैं यह देखना चाह रहा था कि तुम किससे मिलने जा रही हो। मैंने ही इन्हें बुलाया था। क्यों? ये पास की जो जमीन है उसके मालिक को ये जानती है। हाँ, मैं उससे मिलने आई हूँ, जमीन खरीदने आई हूँ। चलो। हाँ। चलो चलो। भैया आ चुके हैं, अब वही करेंगे काजल भाभी का कल्याण। राम 14 साल बाद अयोध्या आए हैं और भरत उनको मिलने तक नहीं गया। जाएगा, जरूर मिलने जाएगा, लेकिन यहां मिलने का मतलब है कई सवालों का जवाब देना। गायकवाड़ साहब, मुझे तो लगता है बाजी हमारे हाथ से गई। जब साथ में मैं हूँ तो बाजी अपने ही हाथ में है। हाँ, अब आएगा असली खेल का मजा। कहाँ खो गई रानी? नहीं, बस ऐसे ही। देखो, ये तुम्हारे प्यार की ताकत ही है जिसके कारण आज मैं जिंदा हूं, तुम्हारे सामने हूं। प्लीज नहीं, ये मुझसे नहीं होगा।
क्या करूं, फौजी हूं ना, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। क्या करूं, मनोहर को कैसे समझाऊं? वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। मनोहर, क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? चली जाओ यहाँ से। क्यों आई हो? जाओ अपने पति के पास। मनोहर, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता। तुम भी दूसरी औरतों की तरह निकली। नहीं मनोहर, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, अपने तन मन से प्यार करती हूँ। तुम बेवफा हो, बेवफा। नहीं मनोहर, नहीं। मर गया मनोहर। अच्छा, तो आजकल तुमने भी दूसरों के घरों में झांकना शुरू कर दिया? नहीं, मैं वो नहीं देख रही हूँ जो तुम देखते हो। क्या देखता हूँ मैं? और तुम क्या देख रही थी? क्या देख रही थी तुम? मैं कुछ और ही देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? बकवास बंद करो। सच कहा तो बकवास लगने लगा। सच? अच्छा अच्छा कुसुम, मैं क्या देखता हूँ ये तो तुम्हें पता ही है, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम क्या देख रही थी? मैं ये देख रही थी कि काजल कैसे जिंदगी का डबल मजा लूटने की तैयारी कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि घर में आशिक तो पहले से ही था। क्या करूं तुम्हारा? अब असली पति वापस आ गया तो दिन रात के मजे होंगे। शर्म आनी चाहिए कुसुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों? कि कैसी औरत हो तुम? औरत हूँ, लेकिन काजल की तरह नहीं। तुमने कभी सोचा है कि काजल पर इतने दिनों तक क्या गुजरी है? पति के ना होने पर काफी रंगरलियां मना ली। अच्छा कुसुम, तुम ये बताओ, अगर कैप्टन की जगह मैं होता और काजल की जगह तुम होती तो तुम क्या करती? मैं तुम्हारा इंतजार करती। कहना बहुत आसान है कुसुम, करना बहुत मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ नियत होनी चाहिए। अकेली कब तक रहती? इसका मतलब कि घर के नौकर के साथ? छी। हाँ। देखो कुसुम, वो बेचारी हालात के मारी है। ऐसे हालात में तो औरतें पता नहीं कहां कहां से गुजर जाती हैं। तुम्हें तो उस पर डार्लिंग तरस खानी चाहिए। क्या बात है, उस पर बहुत तरस आ रहा है? सच्चाई कह रहा हूं तो तुम उसे तरस बता रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी तुम्हें अपनी जवानी की प्रसाद चखा दिया हो? बेवकूफ औरत। हाँ? सतीश? हाँ? भैया? सतीश? भैया? मेरे भाई? हाँ, भैया। कमीने, मेरी बीवी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? कैसी हिम्मत हुई? अपनी हैसियत से बढ़कर सपना देखा तूने? आज के बाद इस घर में तो क्या, इस गली या इस शहर में भी दिखा ना तो हरामजादे गोली मार दूंगा। चल निकल। काजल, मैं जानता हूं कि मेरे इस घर से जाने के बाद क्या हुआ, क्यों हुआ। पति जब सालों तक घर से बाहर रहता है तो औरत का विश्वास टूट ही जाता है। तो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी मर्द का सहारा ले लेती है।
मगर वो अंजाम भूल जाती है कि इसका क्या होगा। इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। इसे एक हादसा समझकर हम दोनों को भूल जाना चाहिए। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। हेलो। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। क्या बकते हो तुम लोग? अगर अपनी बीवी की जान प्यारी है तो 420 पार्क स्ट्रीट पहुंच जाओ। मैं अभी आता हूं। काजल जी, जी, आपने अपनी ये नंगी तस्वीरें देखी है? क्या फिगर है? मन तो करता है कि आपसे प्यार करते रहे। Shut up! क्या आपको हम पसंद नहीं आए? छी छी बनवारी, जो तुम्हें बात अकेले में करनी चाहिए वो सबके सामने करने की क्या जरूरत है? अरे यार, क्या तुम लोग फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? सही है यार, जल्दी पेपर्स पे साइन करवाओ। ठीक है राई। साइन करो। तुम लोगों ने मेरी बीवी को किडनैप करके क्यों रखा है? हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स पे तुम्हारे बीवी के दस्तखत चाहिए। यहाँ का बंगला और लोनावाला की जमीन है। सब सतीश के नाम कर दो। अगर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम कर दूं, पर उससे तुम लोगों का क्या फायदा? क्योंकि तेरा भाई हमारे साथ मिला हुआ है। क्या बकते हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सतीश बाबू, जरा सामने तो आ जाओ। आ गए, आ जाओ। तुम्हारा यहाँ होना इस बात का सबूत है कि तुम विभीषण हो, विभीषण। और ऐसे लालची भाई के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। रुक 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 रुक, उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता ना? ये तो तेरी वाइफ है ना? है? काजल तो है ना? इसको बोल चुप कर। अगर इसकी जान की खैर चाहता है ना तो इसको बोल कि प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करे। करेगी? करना ही पड़ेगा। तो बोल रहा है कि मैं एक फौजी हूँ। धमकी देने वालों को मैं जमीन में जिंदा काट देता हूँ। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। जान प्यारी होगी तुम लोगों को। हम फौजी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना तुम लोगों को अपने जिंदा होने पर भी पछतावा होगा। एक एक को इतना मारूंगा कि सोच भी नहीं सकते। कौन दे साले को? मैं अपने रिपोर्ट में लिख दूंगा कि आतंकवादी आए और मार दिया साले को। मारो। बोल अपने आदमी को बंदूकें फेंकने। अरे फेंको। कौन? बोल। हाँ, फेंक ही रहा। अरे फेंक दे यार, तू क्या कर रहा है? बोल। फेंकना। बंदूक तो फेंक दी। आपके चल तुझे हम तो की जान लेगा।
साले कैसे साले सबको मार रहे ये साले ये माया